जैसा कि स्क्रीन डिस्प्ले से पता चल रहा होगा कि आज लिखा है स्क्रीन पे साइज रिडक्शन। तो आज इस वीडियो में हम लोग साइज रिडक्शन के बारे में जानेंगे। साइज रिडक्शन हम लोग को फार्मास्यूटिक्स में पढ़ना है। फार्मास्यूटिक्स 1 में पढ़ना है, ठीक है, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में। तो साइज रिडक्शन और एक और सब्जेक्ट है, एक और टॉपिक है साइज सेपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक यही रहेगा। अभी हम साइज रिडक्शन के बारे में बात करें, ठीक है। रिडक्शन का मतलब रिड्यूस होना। साइज रिडक्शन वैसा प्रोसेस है जिसमें एक लार्ज सॉलिड पार्टिकल या एक लार्ज सॉलिड यूनिट कर लें या फिर एक लार्ज सॉलिड सबस्टेंस कर लें, ठीक है। एक लार्ज सॉलिड सबस्टेंस को हम एक्सटर्नल फोर्स के मदद से स्मॉलर पार्टिकल्स या फिर स्मॉलर सबस्टेंस में हम जब रिड्यूस करेंगे उसी को हम साइज रिडक्शन कहेंगे। जैसे एक फिगर से हम समझते हैं, मान लीजिए ये मेरा एक सबस्टेंस है, ठीक है, लार्ज सबस्टेंस है, ठीक है। इस पे जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा स्मॉलर सबस्टेंस बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइज रिडक्शन डिफिनीशन के तौर पे क्या लिखेंगे। तो साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस क्या हो रहा था साइज रिडक्शन में? लार्जर पार्टिकल्स स्मॉलर पार्टिकल्स में बदल रहा था। तो क्या लिखेंगे? साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड यूनिट्स पार्टिकल्स बोल दें या सबस्टेंस बोल दें इनटू स्मॉलर यूनिट मास या कोर्स पार्टिकल और फाइन पार्टिकल, ठीक है। हम फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स के। जैसे एक हम ये सबस्टेंस लेंगे, ठीक है, एक ड्रग मान लेते हैं, इसको बल्क में है, ठीक है। मीन्स ये हमारा लार्ज सॉलिड यूनिट है, ठीक है। इस पे हम जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा यहां से साइज इसका रिड्यूस होकर स्मॉलर साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। स्मॉलर यूनिट मास ड्रग बोल सकते हैं इसको, यहाँ एज ए ड्रग लिए थे बल्क में, ये हमारा स्मॉलर पार्टिकल्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइज रिडक्शन एक हमारा ऑपरेशन है। साइज रिडक्शन इज द ऑपरेशन carried out for reducing the size of bigger particles into a smaller one of desired shape and size with the help of external
फोर्सेस। इतना तो लिख दिया मैंने। इसका मतलब हुआ साइज रिडक्शन एक मेरा ऑपरेशन है। ऑपरेशन क्यों होता है? तो ये ऑपरेशन परफॉर्म इसलिए होता है कि जो बिगर पार्टिकल्स का साइज है उसको स्मॉलर पार्टिकल साइज में तोड़ना। अब क्यों तोड़ना? तो इसके बहुत सारे एडवांटेज है साइज रिडक्शन के। तो हमें जो शेप एंड साइज चाहिए होता है किसी पार्टिकल्स का, बहुत सारे, जैसे कैप्सूल फिलिंग के लिए जो शेप एंड साइज होता है उसके लिए जो ड्रग का साइज रिडक्शन करना पड़ता है, तो उसमें हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस भी लगती हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं साइज रिडक्शन को और भी। साइज रिडक्शन प्रोसेस को और हम क्या क्या कहते हैं? साइज रिडक्शन प्रोसेस is also termed as इसको या तो कॉम्बिन्यूशन कहते हैं, कॉम्बिन्यूशन, ठीक है, या डिमिन्यूशन कहते हैं, ठीक है, या फिर पुल्वराइजेशन कहते हैं। पुल्वराइजेशन हमारा एक साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म है, एक कंडीशन है पुल्वराइजेशन में, ठीक है। उसको हम आगे फर्दर मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। ये हमारा सब एक तौर पे साइज रिडक्शन कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम फर्दर बात करें, साइज रिडक्शन तो करते हैं, प्रोसेस जान गए कि साइज रिडक्शन में होता क्या है। अब साइज रिडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हैं साइज रिडक्शन? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन, ठीक है। आखिर साइज रिडक्शन तो एक प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस को हम परफॉर्म क्यों करते हैं? तो साइज रिडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। एक बल्क ड्रग जो रहेगा, ठीक है, मान लेते हैं ये बल्क ड्रग है, ठीक है। ये जो सरफेस एरिया ऊपर से जो है, ठीक है, बस इतना ही है। इसके अंदर जो बल्क है उसका तो सरफेस एरिया अंदर में इनक्लोज्ड है, लेकिन जब ये आ जाएगा तो सरफेस एरिया अलग अलग बढ़ जाएगा सबका। ये मेरा स्मॉलर पार्टिकल्स है, स्मॉलर ड्रग है, एक ड्रग ये बल्क है और ये स्मॉलर ड्रग है, तो सबका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इससे हमारा सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। अब जब जानते हैं कि सरफेस एरिया जब ज्यादा होता है तो हमारा ड्रग का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हम देख लें, टू इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन रेट। जैसे ही सरफेस एरिया ज्यादा होगा साइज रिडक्शन के हेल्प से, वैसे ही एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हम डस्टिंग पाउडर यूज करते हैं, वहाँ फाइन पार्टिकल्स रहता है बट वो कम में ही ज्यादा सरफेस एरिया को कवर कर लेता है, ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द disintegration of the drug। जो एनर्जी डिसइंटीग्रेशन ड्रग के डिसइंटीग्रेशन में रिक्वायर होता है, वो साइज रिडक्शन जब होती है किसी ड्रग का तो एनर्जी कम लगती है ड्रग को डिसइंटीग्रेट करने में। फर्दर इजी इन मिक्सिंग, ठीक है। आप जैसे कोई कोर्स पार्टिकल ले लें, ठीक है, ऐसे ऐसे, इसको जब हम मिक्स करेंगे तो ये हमारा इजी नहीं होगा। बट हम अगर फाइन पार्टिकल्स ले लें और इसको अगर हम मिक्स करेंगे तो ये हमारा इजिली मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि टैबलेट, कैप्सूल या फिर अदर डोजेस फॉर्म के फॉर्मुलेशन जब मैन्युफैक्चर होती है, जब ड्रग का फॉर्मुलेशन होता है, एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होता है,
तब वहां पे अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल टैबलेट बन रहा है तो वहां एपीआई जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होगा और एक्सिपिएंट्स होगा ये हमें मिक्स होना चाहिए। तो ये जब इंटीमेट मिक्सिंग नहीं होगा तो फिर उस ड्रग का फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो हमें साइज रिडक्शन के हेल्प से पार्टिकल्स फाइन होता है। फाइन पार्टिकल्स में मेरा बल्क पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाता है और वही फाइन पार्टिकल्स मिक्सिंग में वैसे फाइन पार्टिकल्स का मिक्सिंग इजी पड़ता है। टू अचीव इंटीमेट मिक्सिंग या ऑप्टिमम मिक्सिंग भी कर सकते हैं। साइज रिडक्शन इज हेल्पफुल इन कैप्सूल फिलिंग। आपके कैप्सूल का जो गेलाटिन रहता है, जेलाटिन कर ले उसको, ये सॉरी हार्ड एंड सॉफ्ट जेलाटिन जो रहता है, ठीक है, वो जो पहले से कैप बन के आता है उसका एक साइज रहता है कि मतलब इसके अंदर इतना ही साइज का पार्टिकल्स फिल्स होगा। इसलिए साइज रिडक्शन के हेल्प से हम बल्क डोजेज फॉर्म को उस साइज में पर ले जाते हैं। 60 माइक्रोन रहता है, ऐसे कुछ रहता है, हम अगले किसी वीडियो में उसके बारे में बता देंगे। तो उतना साइज पर हम साइज रिडक्शन के हेल्प से बल्क डोजेज फॉर्म का हम साइज रिड्यूस कर देंगे, उसको हम स्मॉलर ड्रग में कन्वर्ट करेंगे, स्मॉलर पार्टिकल ड्रग में, और फिर हम कैप्सूल फिट कर लेंगे। अब हम एडवांटेज देख लें। ये एक तौर पे ये सब एडवांटेज के तौर पे ही ऑब्जेक्टिव है, हम क्यों करते हैं। अब हम एडवांटेज देख लें। एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एग्जाम में आता ही है, कम से कम 8 मार्क्स तो फिक्स है इससे, ठीक है। एडवांटेज मेरा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, हमारा यूनिफॉर्मली ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद यूनिफॉर्म फ्लो, ग्रेन्यूल्स मेरा अगर सेम साइज का होगा अगर पार्टिकल्स तो ग्रेन्यूल्स हमारा इजिली फ्लो होगा। इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ द ड्रग, साइज रिडक्शन के हेल्प से हम किसी पार्टिकल्स के अंदर अगर कोई ड्रग्स है या फिर हमको ड्रग कोई एक्सट्रैक्ट करना है तो हम साइज रिडक्शन के हेल्प से हम ड्रग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इफेक्टिव ड्राइंग, पार्टिकल्स ऑब्वियस है कि सरफेस पार्टिकल्स जब छोटा रहेगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिससे हमारा ड्राइंग प्रोसेस भी इफेक्टिवली मतलब पूरा ड्राई हो जाएगा। ऐसा होता है ना कि कोई बड़ा पार्टिकल्स अगर गीला हो जाए उसको सूखने में ऊपर से सूख जाता है, अंदर में गीला रहता है, तो वैसा छोटे पार्टिकल्स के केस में नहीं होता। इसलिए इफेक्टिव ड्राइंग एक मेरा एडवांटेज है साइड रिएक्शन का। जो स्टेबिलिटी है हमारे ड्रग्स का वो साइड रिएक्शन के हेल्प से मेरा इंप्रूव हो जाता है। सो improved stability of the drug, ठीक है। मेरा डिसोल्यूशन रेट भी इंप्रूव हो जाता है, इंप्रूव, ठीक है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो मेरा एब्जॉर्प्शन रेट भी इंप्रूव हो जाएगा, इंप्रूव एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। अब हम कुछ डिसएडवांटेज देख लें। ठीक है, डिसएडवांटेज तो उतना है नहीं,
लेकिन फिर भी है। कंटामिनेशन का चांसेस है। जैसे हम कोई इक्विपमेंट में जिसमें हम साइज रिडक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर डूइंग साइज रिडक्शन इन हैमर मिल, ठीक है। अगर हमारा जो ड्रग्स है हार्ड है और वो हैमर मिल में जो हैमर लगा रहता है उससे अगर उसमें से हैमर मिल से कुछ मेटल्स एक्सट्रैक्ट होकर फिर वो हमारे ड्रग में चला है, तो यहां से एक कंटामिनेशन हो जाएगा। कंटामिनेशन ऑकर्स, ठीक है। इसलिए हमारा एक कंटामिनेशन डिसएडवांटेज है, ठीक है। दूसरा मेरा डिसएडवांटेज है ड्रग डिग्रेडेशन। कुछ ड्रग्स के ऐसे कंडीशन है जो बल्क डोजेस फॉर्म में रहते हैं तो वो स्टेबल रहते हैं, ठीक है। और उसको हम अगर स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो ड्रग फिर डिग्रेड हो जाते हैं और फिर उस पार्टिकल्स का फिर कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट ही नहीं रहता। जो मेरा कॉमन वेज ऑफ रिडक्शन है, देखते हैं। कॉमन वेज ऑफ रिडक्शन, ये मेरा साइज रिडक्शन के बारे में बात हो रहा है। रिडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम एट्रिशन देख लें या फिर इम्पैक्ट देख लें। सबसे पहले हम इम्पैक्ट देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम कोई ड्रग ले रहे हैं या फिर हम कोई पार्टिकल्स ले रहे हैं, एक बल्कि पार्टिकल्स ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा बल्कि पार्टिकल्स है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा फ्रैक्चर्ड है। मतलब कोई आप पार्टिकल्स देखे होंगे जिसमें ऊपर से रेखा रेखा टाइप रहती है, जिसको अगर हम इम्पैक्ट मतलब उस पर हम मारे, फोर्स कुछ लगाएं तो फिर वो क्रैक पर से मेनली चांसेस रहते हैं टूटने के। ये मेरा पार्टिकल्स है, पार्टिकल बल्क में है। इसको हम अगर फर्स्ट इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो पार्टिकल था ऐसा था, कुछ ऐसा था। मतलब इस सेम पार्टिकल्स को हम कर रहे हैं, बस इस पिक्चर से यही मतलब आपको मतलब रखना है, ठीक है। ये मेरा फ्रैक्चर, अब हम फर्स्ट इम्पैक्ट देंगे तो ये मेरा मिल जाएगा, ठीक है। ये जो मेरा फ्रैक्चर लाइन था वो फ्रैक्चर फॉर्म कर लेगा। फ्रैक्चर लाइन जिसको कहेंगे हम, ठीक है, लाइन है ये। फ्रैक्चर लाइन डेवलप्ड इनटू फ्रैक्चर, ठीक है। मतलब ये क्रैक फॉर्म कर लेगा, ठीक है। अब इसको हम सेकेंड इंपैक्ट देंगे, फिर से इस पे हम फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल, तो ये हमारा कन्वर्ट होकर टूट जाएगा, ठीक है, ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। ब्रेकेज ऑफ पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर यूनिट कहेंगे हम। इसको हम फर्दर फिर से इंपैक्ट देंगे टिल द डिजायर्ड शेप एंड साइज इज ऑब्टेन, ठीक है। इस फिगर से हमें यही समझ में आया
कि हम एक पार्टिकल्स बल्क पार्टिकल्स लेंगे और अगर पार्टिकल्स पे मेनली तौर पे फ्रैक्चर रहेगा, ठीक है, इस तरह का लाइनिंग 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 रहेगा। इसको हम जब फर्स्ट इम्पैक्ट देंगे, फर्स्ट इम्पैक्ट के बाद ये हमको लाइनिंग एक तौर से फ्रैक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं पे हम सेकेंड इम्पैक्ट अगर जो फ्रैक्चर पे कन्वर्ट हो गया, क्रैक बन गया, उस पर हम सेकेंड इम्पैक्ट देंगे तो उसका ब्रेकेज हो जाएगा, जिसको हम क्लीवेज भी कहते हैं स्मॉलर यूनिट्स में। हमको उसके बाद फिर उस पर इम्पैक्ट देना है, और इम्पैक्ट तब तक देना है जब तक हमें जो डिजायर्ड शेप एंड साइज है ड्रग का, जो हमारे लिए आइडियल है, वो जब तक हमको नहीं मिलता है तब तक हमको उस पर इम्पैक्ट देना है, ठीक है। सेकेंड मेरा वे है साइज रिडक्शन का, वो मेरा है एट्रिशन। आगे फर्दर पढ़ना है इसमें अभी बहुत। तो एट्रिशन में क्या होता है, जैसे ये कोई एक डोजेज फॉर्म है, ठीक है, ये फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर सब में रहेगा अक्सर में। ये मेरा डोजेज बल्क ड्रग कर दे या डोजेज फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम जब एट्रिशन देंगे, इस पे एट्रिशन लगेगा, एट्रिशन प्रोसेस इस पे लगेगा, ठीक है। तो इसका जो एजेस है ना, जैसे ये एज हुआ, ये हो गया, ये सब, ठीक है, ये एजेस ब्रेक डाउन होगा और हमें स्मॉलर पार्टिकल्स मिल जाएगा, ठीक है। ये एजेस ब्रेक होकर हमें स्मॉलर पार्टिकल्स मिल जाएगा, और ये हमें पार्टिकल्स मिल गया इसके साइडों साइड, ठीक है। एजेस ब्रेक्स, ठीक है, जितना एजेस ये रहता है ये ब्रेक हो जाएगा और हमें स्मॉलर पार्टिकल्स मिल जाएगा, ठीक है। जो मैकेनिज्म कटिंग हो गया, कंप्रेशन, इंपैक्ट भी जो हो गया, ये सब एक तौर पे मैकेनिज्म है साइज रिडक्शन का। जनरली तौर पे इंपैक्ट, एट्रिशन, ये सब एक कॉमन वेज है, मीन्स कॉमन मेथड है हमारा साइज रिडक्शन का। अब जो मैकेनिज्म हमारा साइज रिडक्शन में मदद करता है, जैसे कटिंग, जैसे कोई मटेरियल्स ले लिए जिसको हम नाइफ से काट रहे हैं, जैसे कटर मिल इसके लिए होता है। वैसे ही कंप्रेशन, जैसे कंप्रेसर के बीचों बीच हम हार्ड मटेरियल को डाल के कंप्रेस कर दिए, एग्जाम्पल के तौर पर उसमें रोलर मिल आ जाएगा। फिर हैमर मिल में हम इम्पैक्ट कर रहे हैं, फिर एट्रिशन हम फ्लूइड एनर्जी मिल में कर रहे हैं। वैसे ही हमारा कुछ मैकेनिज्म्स है, तो हम उस मैकेनिज्म्स को देखते हैं, ठीक है। ए नंबर ऑफ mechanisms are used for size reduction, ठीक है। सबसे पहला मेरा कटिंग होगा, हम सीरियली पढ़ेंगे। सेकेंड हमको पढ़ना है कंप्रेशन, ठीक है। थर्ड हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट, ठीक है। फोर्थ हम पढ़ेंगे एट्रिशन। फिफ्थ हम पढ़ेंगे कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, इम्पैक्ट प्लस एट्रिशन, ठीक है। सिक्स्थ हम पढ़ेंगे पुल्वराइजेशन, जो हम स्टार्टिंग में देखा था, साइज रिडक्शन को एज ए पुल्वराइजेशन भी कहते हैं। और लास्ट हम पढ़ेंगे लेविगेशन मेथड, ठीक है। उससे पहले, ये जो मैकेनिज्म से पहले, मैकेनिज्म्स को पढ़ने से पहले हम देखते हैं इक्विपमेंट्स ऑफ साइज रिडक्शन, ठीक है। इक्विपमेंट्स ऑफ साइज रिडक्शन,
ठीक है। सबसे पहले मेरा हैमर मिल है, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिज्म मेरा है, ठीक है, इम्पैक्ट लगेगा, ठीक है, यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द ड्रग्स, ठीक है। कुछ यहाँ पे कंडीशंस होते हैं किस ड्रग के साथ करना है, किस ड्रग के साथ नहीं। फर्दर मेरा रोलर मिल है, ठीक है। यहाँ मैकेनिज्म है, रोलर मिल में मेरा एट्रिशन एंड कंप्रेशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब हुआ इस तरह से दो हमारा व्हील टाइप रहता है, ये चलता रहता है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, और इसमें हम कोई मटेरियल रख के इसको हम एक तौर पे साइज रिड्यूस करते हैं। ये मेरा कंप्रेशन मेथड है, हम ये पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे मेरा ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए होता है, ठीक है। अब हम थर्ड देखते हैं, कोलोइडल मिल है मेरा, ठीक है। तो कोलोइडल मिल में मेरा मैकेनिज्म है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन का, ठीक है। और ये हम हर एक ऑलमोस्ट ऑल द ड्रग्स के लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द ड्रग्स, ठीक है। अब मेरा है बॉल मिल, ये हमारा इम्पैक्ट एंड एट्रिशन मैकेनिज्म पे काम करता है, ठीक है। मैकेनिज्म है बॉल मिल का इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, ठीक है। और जो बॉल मिल है वो ब्रिटल ड्रग्स के लिए यूज होता है, और मेरा जो फिफ्थ है फीडबैक एनर्जी मिल, ठीक है। ये हमारा इम्पैक्ट एंड एट्रिशन मैकेनिज्म पे काम करता है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पे काम करता है, ठीक है। और मॉडरेटरी हार्ड और फ्लेक्सिबल मटेरियल्स को ये का साइज रिड्यूस करता है फीडबैक एनर्जी मिल, मॉडरेटली हार्ड एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल्स, ठीक है। अब हम जो कुछ मैकेनिज्म्स है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब हम मैकेनिज्म्स के बारे में बात करते हैं, वैसा मैकेनिज्म्स जो हमारे साइज रिडक्शन में मदद करती हो, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा है कटिंग, ठीक है। कटिंग से आपको पता चल रहा होगा नाम से, काटना किसी चीज को, ठीक है। तो कटिंग में हमारा जो मटेरियल्स रहता है, जो मेरा मटेरियल है या फिर सब्सटेंस बल्क में जो रहता है, बल्क में इज कट बाय शार्प ब्लेड या नाइफ, ठीक है। जैसे हमारा ये मटेरियल हो गया, ठीक है, मटेरियल, इसको हम कोई छुरी से, नाइफ जिसको कहते हैं हम, फॉर दिस, ये मेरा नाइफ हो गया, इसे हम काटेंगे। जो हमारा वैक्सी सॉलिड रहता है या फिर फाइब्रस मटेरियल,
इसका साइज रिडक्शन में हेल्पफुल ये है, हेल्पफुल इन द साइज रिडक्शन। ठीक है, ये हमारा एक तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा कटर मिल है। ठीक है, ये जो इक्विपमेंट आएगा ये एग्जाम में अगर आ जाएगा मैकेनिज्म्स लिखने, तो कटिंग जब लिखेंगे तो उसका एग्जाम्पल एक हमको कटर मिल देना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड मैकेनिज्म्स का, जो हमारा है कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन में हम बात करें तो ये कंप्रेशर से हमारा मटेरियल कंप्रेस होता है, क्रश हो जाता है। मटेरियल इज क्रस्ड between the roller by application of pressure, application of pressure। ठीक है, अब मान लीजिए कोई हम, जैसे ये मेरा रोलर है, ये मेरा इधर से रोलर है, ये इधर तरफ से रोटेट हो रहा है, ये इधर से रोटेट हो रहा है। इसमें जब हम हार्ड मटेरियल डालेंगे, ठीक है, सेंटर हो गया, जब हम हार्ड मटेरियल नीचे जाएगा तो ये हमारा क्रस्ट पार्टिकल्स में आ जाएगा। ठीक है, ये हम पैन में, इसको मेरा पैन हो गया, पैन में हम कलेक्ट कर लेंगे, ये मेरा क्रस्ट पार्टिकल्स है। ठीक है, ये मेरा हार्ड मटेरियल है। यह हमारा यूज्ड होता है हार्ड मटेरियल को क्रश करने में, यूज्ड इन द केस ऑफ हार्ड मटेरियल। ये जिस इक्विपमेंट में हमारा क्रशिंग होता है, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा रोलर मिल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट मैकेनिज्म का। थर्ड मैकेनिज्म मेरा है इम्पैक्ट, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमारा जब स्ट्राइक करेंगे कंटिन्यूअस हैमर को या फिर दूसरे स्ट्राइकर को, तो हमारा इससे मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें स्टेटमेंट की, तो मटेरियल ब्रेक्स बाय हैमर और bars at high speed। जैसे कोई हम, ये मेरा एक कंडीशन है स्टोरेज का, ये मेरा जो मटेरियल मैंने इसके अंदर रखा, ये मेरा हार्ड मटेरियल है। जब इस पे हम डायरेक्ट कंपैक्ट देंगे, ठीक है, ये मेरा हैमर है, कंपैक्ट इम्पैक्ट जब हम लगाएंगे इस पे, तो हमारा ये कंटिन्यूअस स्ट्राइक इस पे जब हम देंगे तो ये मेरा क्रैक हो जाएगा। ये हमारा कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग। ठीक है, या फिर मूविंग पार्टिकल strike against a stationary surface। जैसे ये मेरा स्टेशनरी, ये मेरा सरफेस हो गया, मान लेते हैं। ये जो हम पार्टिकल्स को मूव कराएंगे फोर्स से, ये पार्टिकल्स जब मूव करेगा इसमें ऐसे ऐसे, जैसे भी मूव करे इसमें मूव करेगा तो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइकिंग सरफेस।
स्ट्राइक करेगा तो हमारा फ्रैक्चर प्रोड्यूस होगा और फ्रैक्चर से वो हमारा स्मॉल पार्टिकल्स में बदल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम एट्रिशन की। फोर्थ मेरा है एट्रिशन, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एट्रिशन में हमारा जैसे कोई हमारा आप मटेरियल ले लीजिए, ये हमारा एक तौर पे मटेरियल है, मटेरियल्स ले लिए, इसको हम एक सरफेस पे रब करेंगे, ये हमारा रबिंग सरफेस है, ये हमारा मटेरियल है। ठीक है, जब हम रब करेंगे तो हमको यहां से बाय रबिंग we get fine particles of the material। ठीक है, एट्रिशन में हम रब करने के बाद जब ये मेरा एक सरफेस, ये सरफेस, इसके बीच में मटेरियल रखकर हम रब करेंगे तो हमारा ब्रेकडाउन होगा मटेरियल का स्मॉल पार्टिकल्स में। दिस प्रोसेस involves the breaking down of material by rubbing action between two surface। ओके, एग्जाम्पल इसमें हमारा आ जाएगा फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंड फिफ्थ मैकेनिज्म जो हमारा है वो कंबाइंड इंपैक्ट प्लस एट्रिशन है एंड एट्रिशन। इसको हम डायरेक्टली इंपैक्ट प्लस एट्रिशन कर सकते हैं। इसमें मेरा इंपैक्ट भी होगा और एट्रिशन भी होगा। एग्जाम्पल हमारा जो इक्विपमेंट का है वो है मेरा फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक है, हम फर्दर फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हमारा इंपैक्ट भी होता है और मेरा एट्रिशन भी होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम फर्दर जब हम फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब हम पता चलेगा हमें। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिक्स्थ और सेवेंथ मैकेनिज्म। सिक्स्थ मेरा है पुल्वराइजेशन। जैसे पुल्वराइजेशन का मतलब एक तौर पे है कोई हम मटेरियल में, कोई हमें जो मटेरियल मिला है उसको एक पाउडर के फॉर्म में जब हमको लाना है और वो मटेरियल मेरा स्टिकी नेचर का है। फॉर एग्जांपल हम कैम्फर लेते हैं, कैम्फर मेरा एक वैक्सी मटेरियल है जो स्टिकनेस को सपोर्ट करता है, मेरा स्टिक हो जाएगा। अगर किसी मिल में हम उसको जब उसका हम साइड रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो स्टिक हो जाएगा, इससे मेरा साइज रिडक्शन नहीं होगा। इसलिए हम उसमें वोलेटाइल सब्सटेंस फॉर एग्जांपल अल्कोहल को मिक्स करते हैं, जो मेरा एक तरह से अल्कोहल वोलेटाइल है। उसके बाद जो स्टिकी नेचर है कैम्फर का वो मेरा हट जाता है और मेरा कैम्फर जो है वो पाउडर फॉर्म में हमारा क्रिस्टल मोटर के हेल्प से फॉर्म कर जाता है। तो pulverization is the mechanism, it is the mechanism of powdering a substance with the help of another substance, volatile substance।
which can be easily removed after the process। इसका मतलब हुआ पुल्वराइजेशन हमारा वैसा साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म है जिससे हम किसी सब्सटेंस को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक वोलेटाइल सब्सटेंस का मदद लेते हैं, और जब हमारा प्रोसेस पुल्वराइजेशन फिनिश होता है तो हमें तो उस वोलेटाइल सब्सटेंस का कोई जरूरत होता नहीं है, और वो हमारा इजिली वोलेटाइल सब्सटेंस जो मिक्स हुआ था सब्सटेंस में वो वहां से इजिली रिमूव हो सकता है। एग्जाम्पल हम ले लेंगे कैम्फर का। कैम्फर मेरा वैक्सी मटेरियल है, ये अलाउ करता है यहां से वैक्सी मटेरियल साइज रिडक्शन मेरा इजी नहीं है, डिफिकल्ट। ठीक है, इसमें हम जो हमारा वैक्सी मटेरियल है ये स्टिकनेस को सपोर्ट करता है, स्टिकी नेचर का होता है। जब इसके हम स्टिकी नेचर को हटा देंगे तो मेरा साइज रिडक्शन इजी हो जाएगा। तो कैम्फर में हम बाय एडिंग अल्कोहल volatile substance, sticky nature of camphor is removed, easy in size reduction। ठीक है, अब बात करते हैं हम लास्ट मेरा जो है लेविगेशन के बारे में। ठीक है, तो लेविगेशन मेरा है, लेविगेशन प्रोसेस से हम एक सॉलिड को डायरेक्टली ऑइंटमेंट और क्रीम में कन्वर्ट करते हैं। इसमें हम फॉर एग्जांपल इसमें हम इनसॉल्युबल लिक्विड को हम ऐड करते हैं और उसको हम एज अ लेविगेटिंग एजेंट भी नाम देते हैं। ठीक है, हम पुल्वराइजेशन में वोलेटाइल सब्सटेंस को ऐड कर रहे थे और हम यहाँ लेविगेशन में एक इनसॉल्युबल लिक्विड को ऐड करेंगे। लेविगेशन मेथड इनकॉर्पोरेट करता है सॉलिड्स को ऑइंटमेंट में एंड क्रीम में। ठीक है, in this mechanism of size reduction, substances are reduced to fine particles by rubbing in a glass mortar with the addition of insoluble liquid। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिक्विड पैराफिन को यूज करेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ insoluble liquid called levigating agent, हमारा लेविगेटिंग एजेंट होगा। जो हमारा लेवी पुल्वराइजेशन था एंड लेविगेशन। ठीक है, तो पुल्वराइजेशन में हमारा या लेविगेशन में एडिशन ऑफ एक्सटर्नल सब्सटेंस हो रहा था। ठीक है, देखा था ना अभी कि जैसे पुल्वराइजेशन में मेरा वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड हो रहा था
ठीक है। और नेविगेशन में मेरा इंसॉल्युबल लिक्विड ऐड हो रहा था। ठीक है, अब हम कुछ डायग्राम से समझते हैं कि स्मैशिंग हम किसको कहते हैं, स्मैश कहते हैं ना, स्मैश। तो हम बाय प्रेशर किसी मटेरियल को स्मॉल पार्टिकल्स में स्मैश कर देंगे, उसको मतलब एक तरह से चकनाचूर जिसको कहते हैं उस तरह से कर देंगे। जैसे यहाँ पे यह मेरा कोई सब्सटेंस है, ठीक है। अब बाय प्रेशर इधर से हम इधर प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, और इधर से हम इधर प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्मैशिंग कहलाएगा। अब ब्रेकिंग किसे कहते हैं, तो ऐसे कोई हम यहाँ पे सब्सटेंस रख देंगे, ठीक है। ठीक है, और जब हम इधर से इधर प्रेशर और इधर से प्रेशर लगाएंगे तो ये मेरा सब्सटेंस ब्रेक हो जाएगा, इसको हम ब्रेकिंग कहेंगे। एट्रिशन हम जानते हैं, रबिंग ऑफ सब्सटेंस बाय बोथ सरफेसेस। जैसे ये मेरा एक रबिंग सरफेस है, यहाँ मेरा सब्सटेंस रखा हुआ है, ठीक है, और ये मेरा दूसरा रबिंग सरफेस है, इसको इधर हम करेंगे, इधर, ये मेरा एट्रिशन हो गया। अब स्प्लिटिंग किसे कहते हैं, स्प्लिटिंग एक तरह का स्पेशल केस ऑफ हमारा ब्रेकिंग है। जैसे ये मेरा स्प्लिटर हो गया, ठीक है। ये जब हम डायरेक्टली इधर से और इधर से फोर्स देंगे ये हमारा स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। क्रशिंग अब जान लेते हैं, क्रशिंग क्या होता है। जैसे ये मेरा इक्विपमेंट है, मीन्स दैट एक मेरा कंटेनर है, ये मेरा सब्सटेंस है, ठीक है। बाय प्रेशर इसको हम पुली के हम इस पे जब प्रेशर लगाएंगे तो ये मेरा क्रश हो जाएगा, इसको हम क्रशिंग कहेंगे, ठीक है। अब फैक्टर्स देखते हैं जो साइड रिएक्शन को इफेक्ट करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, ठीक है। तो मेरा फैक्टर्स जो जो इफेक्ट करता है साइज रिडक्शन को, मेरा हार्डनेस है सबसे पहला, ठीक है। उसके बाद मेरा टफनेस है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल नेचर कैसा है हमारा, फिजिकल नेचर ऑफ मटेरियल। फ्रेबल मटेरियल मेरा इजिली ब्रेक होता है, ठीक है। उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उसका सॉफ्टनिंग टेम्परेचर कितना है, ठीक है। एब्रेसिवनेस कितना है, ये हमारा फैक्टर्स है जो साइज रिडक्शन को इफेक्ट करता है। स्टिकनेस मेरा स्टिकी है या नहीं, अगर स्टिकी है तो फिर पुल्वराइजेशन परफॉर्म करना होगा या फर्दर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को तो हम नहीं साइज रिएक्शन कर रहे हैं। अगर हम एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को साइज रिएक्शन करेंगे
तो हम इनर्ट एटमॉस्फेयर में करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर्स है जो साइड रिडक्शन को हमारा इफेक्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे वेरियस इक्विपमेंट्स यूज इन द साइज रिडक्शन। इस वीडियो में बस हम इक्विपमेंट्स का नाम जानेंगे। वेरियस इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द साइज रिडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा आ जाएगा हैमर मिल, उसके बाद है मेरा, इसमें हम प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन पे मेन फोकस रहेगा। मेरा सेकेंड है बॉल मिल, इसको हम पेबल मिल भी कहते हैं या टम्बलिंग मिल। उसके बाद मेरा मिल है जो मेरा थर्ड मेरा है फ्लूइड एनर्जी मिल इक्विपमेंट, फ्लूइड एनर्जी मिल, ठीक है। फ्लूइड एनर्जी मिल के बाद हमारा ये 3 इक्विपमेंट्स हमें पढ़ना है, 1 2 3, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए।